6 नवंबर 2023 का दिन है जी। आज के इतिहास पे नजर डालेंगे, भारत की बात करेंगे। 1985 बॉलीवुड अभिनेता संजीव कुमार जी जो अभिनय को बहुत पसंद करते हैं और बॉलीवुड की मूवीज को पसंद करते हैं, राधेशा, संजीव कुमार उनके लिए एक बहुत बड़ा नाम है। हरी भाई जारीवाला, इनका जन्म हुआ था राधेशा 9 जुलाई 1938 को गुजरात के सूरत में। छोटी सी उम्र में ये बॉलीवुड में आ गए थे और उसके बाद आगे मैं बात करता हूँ। आज के दिन उनका निधन हुआ था राधेशा 1985 में। आज ही के दिन उम्र थी 47 ईयर्स, बिल्कुल 47 साल। ये राधेशा, और बड़ी बात पता क्या थी राधेशा, ट्रेजेडी देखिए। एक तो इनको वैसे भी है ना, ट्रेजेडी से इनके जो रोल होते थे बड़े ट्रेजिक है। ट्रेजेडी इनके साथ ही देखिए, 3 भाई थे। इनसे छोटे भाई की मृत्यु जो थी उनसे पहले हो चुकी थी और इनके जो बड़े भाई थे, इनकी मृत्यु के ठीक 6 महीने बाद उनकी मौत हो गई थी। हार्ट अटैक, हार्ट की प्रॉब्लम होती थी इनके परिवार में। इन्हें पहले भी ये पता था। ये कहा जाता है कि संजीव कुमार जी को ये मालूम था कि उनके साथ इनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी थी राधेश यूएसए में। आप ये समझिए से 2 साल पहले लगभग है ना। पर ये फिर जो अटैक आया आज के दिन वो फैटल था इनके लिए। देखिए 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके थे ये, बिल्कुल। 47 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। पहले तो ये देखिए, अब इनकी फिल्मों को याद कर लीजिए और मैं इनके रोल्स को याद कर लीजिए और उनके अभिनय को तो आप कर ही लीजिए। 47 में। अच्छा राजेश, और देखिए 2 फिल्मों के लिए नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट मेल एक्टर के लिए, मतलब अब है ना जी, कौन कौन, दस्तक और कोशिश है ना। और दोनों के सब्जेक्ट बड़े बढ़िया हैं। अगर आप 8 मूवीज देखते हैं तो जरूर देखिएगा, दोनों 8 मूवीज हैं। राजेश 4 बार इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, 2 बार सपोर्टिंग रोल के लिए और 2 बार मिला था इनको मेन लीड के लिए, मेल के लिए जी। 10 फिल्में अभी पूरी होनी थी जब इनकी मृत्यु हो गई। तो आप ये देखिए डिमांड में कितने थे। 1987 की बात है, 1985 की बात है ऐसा। और उनमें से एक पड़ोसन, प्रोफेसर की पड़ोसन फिल्म ऐसी थी राजेश जो सिर्फ 3/4 ही बन पाई थी अभी तक, बहुत कम हिस्सा शूट। लेकिन जो मेकर्स थे उन्हें संजीव कुमार इसमें चाहिए थे। इसलिए जब इनका निधन हो गया तो उन्होंने उसको प्लॉट को कुछ ऐसे बदला, स्टोरी का जो मूवी का प्लॉट था, कि उसमें फिर वो उसको जस्टिफाई कर पाए कि संजीव कुमार इसमें कहीं क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो ट्रेजेडी देखिए आप, एक तरह से ये ट्रेजेडी, किंग की एक ट्रेजेडी ये भी पारिवारिक। 1860 अब्राहम लिंकन साहब, हम सब जानते हैं है ना, वो जो उनका एक फेमस कोट भी है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, है ना, बाय द पीपल फॉर द पीपल, है ना वो डेमोक्रेसी। हाँ बिल्कुल। अब्राहम लिंकन साहब आज के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीता था इन्होंने जी। आपको पता है कि पहले हो जाता है चुनाव कुछ महीने पहले, फिर बाद में दूसरे जो होते हैं काम करते रहते हैं, फिर दोबारा से वो लिया जाता है, शपथ ली जाती है। रिपब्लिकन कैंडिडेट थे राधेशी, हम कई बार इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। देखिए वहाँ पे अमेरिका में पॉपुलर वोट तो ये होता है जो आम आदमी देता है, फिर उनको है ना जी स्टेट के वोट भी होते हैं, जिसको ज़्यादा मिले इसको पूरे मिल जाते हैं। पॉपुलर वोट जो थे वो इनको सिर्फ 40% मिले थे राधेश, लेकिन हाँ ये ऐसा, लेकिन फिर भी ये राष्ट्रपति आराम से चुन लिए गए। तो क्या हुआ, क्या मतलब दूसरे जो कैंडिडेट थे उनको 60% मिले। आज के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ऐसा ही लगता है, लेकिन नहीं, उस समय क्या था, 4 कैंडिडेट कुल मिला के मैदान में थे। इसमें अब्राहम लिंकन साहब रिपब्लिकन कैंडिडेट थे और देखिए स्टीफन डगलस जो थे वो डेमोक्रेट थे इनके अगेंस्ट। एक और थे साउथ डेमोक्रेट पार्टी के, वो थे जॉन ब्रेकनरिज साहब, और एक और थी कॉन्स्टिट्यूशनल यूनियन, उसकी ओर से जॉन बेल थे। तो अब देखिए 40% ये ले गए और 60% तीनों में बंट गए, तो आराम से ये राष्ट्रपति बन गए थे। और फिर कितना ऐतिहासिक रहा था उनका राष्ट्रपति होना अमेरिका के लिए। 1999 राजेश ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक की बात की तो यहाँ भी एक जनमत संग्रह हुआ था, जिसे आप ऐतिहासिक कह सकते हैं आज के दिन ना। क्या हम जानते हैं कि जो इंग्लैंड की क्वीन थी पहले उस समय पे, तो अब तो किंग हैं, किंग चार्ल्स III हैं, वो वहाँ के मोनार्क, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड माने जाते हैं, है ना, कनाडा में भी ऑस्ट्रेलिया में भी। तो वहाँ पे एक कानून लाना चाहती थी सरकार कि देखिए हम ऐसा करते हैं कि इस चीज़ को हम हटाते हैं और एक राष्ट्रपति चुनते हैं क्वीन की जगह, या जो गवर्नर जनरल होता है वहाँ का उनका जो देश में, उसकी जगह पे एक राष्ट्रपति चुनते हैं और उसको जो संसद है उसके 2/3 बहुमत से चुना जाए, चाहे कोई भी हो, कि ऐसा करना चाहिए। जनमत संग्रह हुआ राजेश। ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने सरेआम मना कर दिया कि ना जी, हमें तो यही व्यवस्था चाहिए, इंग्लैंड में जो मोनार्क है वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो गए, बिल्कुल गवर्नमेंट हेड, तो चलिए वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं जी। तो जी ये आज का इतिहास है।